और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में बदले के लिए बेहद क्रूर वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां अमेरिका के टेक्सास में 18 बच्चों की हत्या कर दी गई है। 18 साल के हमलावर की फायरिंग में कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया है। अमेरिका के टेक्सास के एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमलावर हैंड गन और राइफल से लैस था, यानी कि पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचा था। टेक्सास में हुए हमले के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। व्हाइट हाउस का झंडा आधा झुका दिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों पर लगे झंडे आधे झुका दिए गए हैं। और कुछ देर पहले जो बाइडेन ने भी अपना स्टेटमेंट रिलीज किया इस पूरी घटना को लेकर के उन्होंने शोक व्यक्त किया। कमला हैरिस ने भी दुख जताया और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हालांकि पॉलिसी कुछ इस तरीके की है कि बहुत आसानी से अमेरिका में जो इतने खतरनाक वेपन्स हैं, फिर चाहे वो AK-47 हो या फिर कोई भी राइफल, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। और देखिए एक बार फिर से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। 21 मासूम लोगों की, बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई। और जिन 21 लोगों की हत्या की गई उनमें 18 मासूम बच्चे हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया है, लेकिन बदले की आग में ये शख्स इस कदर झुलस रहा था कि उसने स्कूल पर ही हमला कर दिया। जिस वक्त ये जानकारी मिली, वहां पर स्थानीय लोग अपने बच्चों के लिए पहुंच गए। रो रो कर सबका बुरा हाल था, लेकिन 21 लोगों के मौत की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। Save the crushed in spirit. Some of the crushed spirits. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. Save the crushed in spirit. Some of the crushed spirits. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नीलम जुड़ चुकी हैं, जो इस पर पूरी खबर की जानकारी देंगी। नीलम, पूरी इस खबर के बारे में बताएं, साथ ही इस शख्स के बारे में जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है उसके बारे में कुछ पता चल पाया, किस चीज का वो बदला लेना चाह रहा था? जी नमस्कार, मैं हूँ फ्रॉम डालस टेक्सास लाइव। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते ऑल द वे फ्रॉम डालस टेक्सास। तो मैं जुड़ी हूँ आप सभी के साथ। ये बहुत ही इट इज वेरी वेरी ट्रेजिक, बहुत ही दुखद घटना बनी है आज टेक्सास में एलिमेंट्री स्कूल में, वो भी जहाँ पर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। कहा जाता है कि जो 18 वर्षीय युवक है जिसका नाम है सल्वाडोर, उन्होंने घर से निकलने से पहले अपनी ग्रैंड मॉम यानी कि अपनी दादी की हत्या की, निर्मम हत्या की। और उसके बाद वहां स्कूल में जाके जहां उनके पास सारा सरंजाम था रेडी, एंड ही जस्ट किल्ड 18 किड्स अलोंग विद 2 एल्डर्स। तो 21 लोगों के साथ अब ये पूरी घटना बनी। और इसी तरह ये जो दुखद घटना है उसके लिए आपने जैसे सुना, जो बाइडेन जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि ऐसी घटना हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि 2012 में 2012 में यही ऐसी ही घटना बनी थी एलिमेंट्री स्कूल में इन कनेक्टिकट, जहाँ पे 26 बच्चों की हत्या की गई 3 स्कूल में। तो ये बार बार लगातार ऐसा हुआ है हमारे साथ टेक्सास में, इन ऑल ओवर यूएसए। और सबसे दुखद घटना ये है कि यहाँ पे जैसे कि आपने कहा, गन्स और राइफल्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। तो ये जो भी बच्चे हैं 18 साल के हैं या बच्चे या 14 साल के बच्चे, मे भी कोई रिवेंज के लिए या साइकोलॉजिकल इश्यू के साथ, लेकिन ये सारे बच्चे जो है वो जो भी नरसंहार करते हैं जो कभी भी हम भूल नहीं सकते। और ये बात भी मैं बताना चाहूंगी कि 2022 में से ज्यादा घटना बनी है ऐसी स्कूल में जहाँ पे फायरिंग हुई है, शूटिंग हुई है और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। तो इट इज वेरी वेरी वरीसम। ये बहुत एक दुखद घटना है, चिंता का विषय है सभी भारतीयों के लिए, ये सारी कम्युनिटी के लिए, सारे यूएसए के लिए, कि ऐसी घटना वर्ल्ड में कभी नहीं बनती यहाँ पे, लेकिन बनती है क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द गन लॉज। हमारे जो लॉज है, हमारे जो कायदे हैं गन्स के लिए, वो बहुत ही आसान है किसी के लिए भी। और ये एक ऐसी दुखद घटना, जैसे मैंने कहा, ना ही सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के लिए लेकिन पूरे हमारे टेक्सास के लिए, पूरे यूएसए के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है, पूरे विश्व के लिए एक बहुत दुखद घटना बनी है। और कहा जाता है कि 18 वर्षीय युवक, जैसे मैंने कहा सल्वाडोर है जिनका नाम, उन्होंने अपने परिवार में अपनी ही दादी की हत्या भी की बिफोर ही लेफ्ट फॉर द स्कूल। तो ये एक दुखद घटना मैं यहाँ से बता रही हूँ। क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है, क्या मानसिकता या क्या सोच सल्वाडोर जो कि हमलावर है उसकी थी? क्योंकि 18 बच्चों से किस बात का बदला लेना चाहता था वो, सबसे बड़ा सवाल यही है। जी, तो
नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है क्योंकि ये जो बच्चा है, कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि वो स्कूल का भी स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो वही स्कूल का, जहाँ पर उसके मन में भी ऐसे आपने कहा जैसे कि बदले की भावना हो या घृणा की भावना, लेकिन कभी-कभी इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्कूल। स्कूल में भी अगर बदले की भावना ना हो, लेकिन समाज के प्रति कोई आक्रोश हो। एक दूसरी बात ये है भी है यूएसए में कि डिवोर्स रेट इतने ज़्यादा होते हैं, बच्चे इतने अलग रहते हैं अपने माँ-बाप से। सो बचपन से जो मानसिक रोग होते हैं, जो उनके मन में डिप्रेशन होता है, उनके लिए कोई जवाबदार नहीं होता, उनके पास कोई होता नहीं गार्डियन कि जो उन्हें डिसिप्लिन कर सके, जो उन्हें बता सके कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ऐसे जो भी घटना होती है, जो भी नरसंहार होते हैं, जो भी एक स्कूलिंग, फायरिंग आपने देखी, जितने भी हिस्ट्री में, जितने इतिहास में हुआ, वो सारी घटनाएँ अनफॉर्च्यूनेटली ऐसे यंगस्टर से ही हुई है। यंगस्टर्स जो कभी स्कूल से निकले हुए हैं, यंगस्टर जिनके पास शायद माँ-बाप नहीं है, जिनके मन में कुछ बहुत सारी घृणा है समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति और कहीं न कहीं वो घृणा वो ऐसे नरसंहार में दिखाई देती है। नीलम बहुत सही बात कह रही हैं आप, लेकिन इतना खतरनाक ये अब पॉलिसी हो चुका है कि आप बहुत आसानी से बिना लाइसेंस के वेपन वहां पर मिल जाते हैं। 18 बच्चों की इस वक्त जान जा चुकी है और इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, बेकसूर लोग मारे गए हैं। क्या वक्त नहीं आ चुका है कि इस तरीके की पॉलिसी को बदला जाए? बिल्कुल बदला जाए और जब भी ऐसी घटना होती है, जब कभी भी ऐसी नरसंहार होता है, ऑफ कोर्स न्यूज़ में, पॉलिटिक्स में एक बड़ा विषय बन जाता है, हॉट टॉपिक बन जाता है कि गन लॉज़ को बदल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अचरज की बात ये भी है, हैरत की बात है कि अल्कोहल के लिए अंडर 21 को लाइसेंस बगैर नहीं मिलता। इफ यू आर नॉट 21 आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अंडर 21 हो या अंडर 14 हो, आप कहीं पे भी जाके किसी भी दुकान में जाके राइफल खरीद सकते हैं। तो ये एक ऐसा लॉ है जिसके लिए बहुत लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन उसी के साथ गन लॉबी जो है, जो गन मेकर्स और राइफल मेकर्स की लॉबी है, वो भी इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो बिल है वो पास नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से गन लॉ को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एंड अगेन वो सारे पेरेंट्स के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए जब कभी भी ऐसी घटना होती है तब आवाज हम सभी उठाते हैं, लेकिन वो आवाज सिर्फ दब जाती है आफ्टर फ्यू ईयर्स। बिकॉज जब पॉलिटिशियंस और इवन जो बाइडेन हमारे प्रेसिडेंट है, वो भी शायद इस वक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो शायद भूल भी जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं हुआ कि ऐसे टीनेजर्स को राइफल ना दिया। ठीक है नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर स्कूल में फायरिंग के बाद 18 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें इसके अलावा 3 और अडल्ट लोगों को हमलावर शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि राइफल से लैस था और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके चलते 18 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 18 जो बच्चे हैं ये बेहद छोटे थे, ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये 18 साल का जो हमलावर है ये स्कूल में अचानक से दाखिल होता है, धुआंधार फायरिंग शुरू करता है, लेकिन उससे पहले वो स्कूल में दाखिल होता, वो अपनी ग्रैंड मदर को भी मार करके घर से बाहर निकला होता है और स्कूल में जाता है। बदले की भावना से लगातार फायरिंग करता है। 18 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। साथ ही 2 और भी ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी इसमें जान चली गई। अब इसके साथ साथ अभी आपको बताते हैं कि कब कब अमेरिका के स्कूलों पर गोलीबारी हुई है। रेड लेक सीनियर हाई स्कूल में फायरिंग हुई थी जब 7 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी सवाल उठे थे कि आखिर इस तरह की घटनाओं को सरकार कैसे रोकेगी, लेकिन आज 2022 का वक्त है और इस तरह की घटनाएं लगातार अमेरिका में बढ़ती जा रही है। तो नीलम लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं, आप बता रही हैं कि वहां पर चर्चा का विषय ये बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर चर्चा करती हैं कि इस लॉ को बदला जाए, चेंजेस किया जाए, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? जब जो बाइडेन नहीं थे, मिस्टर ट्रम्प थे हमारे प्रेसिडेंट, तब उनकी जब इलेक्शन की जब कैंपेन चल रही थी, ऑफ कोर्स उन्होंने सभी लोगों को प्रॉमिस किया था। उनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये थी कि उन्होंने कहा था कि मैं गन लॉ में कुछ बदलाव लाऊंगा। इवन हिलरी क्लिंटन जो थी, उन्होंने कहा था कि मैं गन लॉ में बदलाव लाऊंगी। सारी जो कम्युनिटी है उन्हें ये बदलाव चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो गन मैन्युफैक्चरर है, जो गन लॉबी है यहाँ की, वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी बदलाव नहीं ला पाया। लेकिन जब कभी भी ऐसे नरसंहार होते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2012 में, 2012 में कनेक्टिकट हमारा एक स्टेट, वहां पर भी ऐसा नरसंहार हुआ था। बच्चे ऐसे ही जिसकी निर्मम हत्या की गई थी, वहां पे 26 बच्चे थे, वो भी सारे एलिमेंट्री स्कूल बच्चे थे और वहां 26 बच्चों की हत्या की गई थी। तो 2012 से लेकर आज तक ऐसे बहुत सारी हत्याएं हुई है कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में। और जैसे मैंने बताया, ये सारी हत्याएं जो हुई है वो सारी टीनेजर से हुई है। कभी भी हमने नहीं सुना कि 30 ईयर्स ओल्ड या 40 ईयर्स ओल्ड या कोई बड़ा वयस्क व्यक्ति है जिन्होंने ये काम किया। सारे बच्चों ने ही खुद ऐसे स्कूल में जाकर फायरिंग शुरू की है।
तो वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति है, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी घर की परिस्थिति और उसके साथ में भी ठीक है अदर नीलम, अब कम साइकोलॉजिकल से कम 18 बच्चों की मौत के बाद अमेरिका सरकार को कुछ न कुछ ठोस कदम या ठोस नीति अपनानी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और एक बहुत बड़ा फ्लॉज आप बता रही हैं कम से कम उसे दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और